अब हमने अभी तक स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल यूज किया था। बेसिकली स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल इज द डेप्रिकेटेड, यूज वैसे भी करते नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल को रिप्लेस करेंगे हम जावा क्लास से, जहां पर हम स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल यानी कॉन्फिग फाइल हम स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल लिखते थे। इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल वी कैन यूज एज अ जावा क्लास एज अ कॉन्फिग क्लास। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, आते इक्लिप्स के अंदर और यहाँ पे फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपली। चलो अभी मैं आपके सामने फिर से बनाता हूँ, किसी को कुछ अगर नहीं समझा है प्रोजेक्ट कैसे बनाना है देन अगेन यहाँ पे चेक कीजिए। चलो बताओ अभी क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट आर्क टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देन उसके बाद में हमें क्या करना है, आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी यानी क्या होता है हमारा, बोलिए। प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट, तो डेमो एनोटेशन, ये ऐसा नाम दे देता हूँ और पैकेज का नाम भी वैसे ही दे देता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ग्रुप आईडी हमारा पाथ नेम होता है, जो क्लास जावा क्लास के अंदर जो पाथ एक होता है वो हमें सेट करना पड़ता है, दैट इज ग्रुप आईडी com.jpg। अगर आपको यहाँ पर भी डेमो com.jpg.demo एनोटेशन देना है आप दे सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं कि यहाँ पे com.jpg दे दो और यहाँ पे com.jpg.demo एप्लीकेशन एनोटेशन दे दो। ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं। देन फिनिश, हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर pom.xml के अंदर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी लास्ट टाइम की डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्प्रिंग आईओएस की डिपेंडेंसी में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। आ जाते हैं हमारे pom.xml के अंदर डिपेंडेंसीज, इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, डिपेंडेंसी उसने ला के रखी जो अपने रिमोट मशीन से जो है वो उसने ला ली। ठीक है, चलो pom.xml का भी काम हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने एक spring.xml फाइल बनाई थी। ठीक है, तो अब spring.xml फाइल बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक कॉन्फिग फाइल यानी एक जावा फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमें एनोटेशन से करना है। तो इसी पैकेज के अंदर, फिलहाल तो मैं इसी पैकेज के अंदर करता हूँ, फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ इस पैकेज के ऊपर। ठीक है, न्यू, और एक जावा क्लास बनेगी सिंपल। ठीक है, यहाँ पर मैं spring.xml को रिप्लेस कर रहा हूँ एज अ जावा क्लास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फिग क्लास, कॉन्फिग क्लास। ठीक, कॉन्फिग क्लास इज नथिंग बट योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी, यानी स्प्रिंग कंटेनर कहाँ से, अब देखो यहाँ पे जस्ट एक लास्ट टाइम हमारी जो डायग्राम थी वो यहाँ पे फिर से थोड़ा मैं डायग्राम निकालता हूँ। ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, करेक्ट। और ये सर्कल ही क्या इंडिकेट करता है, आईओसी कंटेनर करेक्ट, तो आईओसी कंटेनर। अब इस आईओसी कंटेनर से और आईओसी कंटेनर इस कॉन्फ़िग फाइल से क्या करेगा, रीड करेगा, यानी इसके अंदर बहुत सारे क्लास रहेंगे, क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर अंदर हम क्या करते थे, सिंपली वो बिन लिखते थे। अब वैसे भी spring.xml के अंदर वो करते थे हम, अब वो ना करके हम क्या करेंगे, सिंपली एक जावा क्लास के अंदर करेंगे, और फिर ये आईओसी कंटेनर उस जावा क्लास से क्या करेगा, रीड करेगा, और फिर यहाँ पे वो अलग अलग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट वैसे भी बना के रख देगा। ठीक है, नहीं आपको जितने चाहिए उतने वो सब कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ से बना दे। फिर बाकी वो ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग कंटेनर से फेच करने के लिए मेथड सेम ही है, context.getBeans, वही हम यूज करेंगे। ठीक है, ओनली ये जो कॉन्फिग फाइल हमारी जो है इसे क्या कर रहे हैं हम,
रिप्लेस कर रहे हैं, स्प्रिंग से रिप्लेस करके जावा फाइल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे मैंने उसके लिए फाइल बनाई कॉन्फिग क्लास। अब इस फाइल को मुझे रीड करना है, ठीक है बेसिकली। तो हम आते हैं हमारे मेन फाइल के अंदर, यानी हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। इसके अंदर ये फिलहाल ये कोड में रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपल इंटरफेस यूज करना है। कौन सा यूज करना है इंटरफेस? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, अगेन कंटेक्स्ट इक्वल टू, लास्ट टाइम स्प्रिंग के लिए हमने स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल के लिए कौन सा क्लास यूज किया था? क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब इंस्टेड ऑफ दैट स्प्रिंग हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं। एनोटेशन यानी क्या होता है, सबको पता है ना एनोटेशन। आपको जो हमें एनोटेशन @ओवरराइड, यस सर, @ओवरराइड के लिए आप मेथड ओवरराइड के लिए आपने @ लिखा है, यानी @ से जो भी नाम स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द एनोटेशन। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इक्वल टू न्यू एनोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। क्या है यहाँ पे? एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, यानी अब हम यहाँ पे एनोटेशन बेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। अब इसको मुझे क्या पास करना पड़ेगा इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर? कॉन्फिग से जावा फाइल, यानी हमारे जावा क्लास का नाम जो कि हमने अभी अभी बनाया, कॉन्फिग क्लास डॉट जावा, ठीक है। चलो, तो ये नाम क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मेरा तो बहुत होता है, तो इसलिए हमेशा क्या करो, कॉपी पेस्ट करो कॉन्फिग क्लास। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सिंपली उसका बाइट कोड, क्लास का जो बाइट कोड किसमें होता है कन्वर्ट? क्लास फाइल, क्लास। तो ये क्लास वाली यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो कॉन्फिग डॉट क्लास दे दो आप यहाँ पे। तो अब यानी स्प्रिंग कंटेनर कहाँ से रीड करेगा? क्लास फाइल से, करेक्ट, ठीक है। तो कॉन्फिग क्लास फाइल से क्या करेगा स्प्रिंग? अब यहाँ से रीड करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम, ठीक है। चलो, जस्ट हमें वो अभी आगे थोड़ा प्रोसीड करना है, तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाते और एक एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। सिंपल हमारा प्रोजेक्ट क्लास रहेगा वो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रैपर क्लास यूज कर लेता हूँ, इंटीजर आईडी, देन स्ट्रिंग नेम, ठीक। फिलहाल तो मैं इतने दो ही बनाता हूँ, ठीक। देन उसके बाद में उसका सेटर गेटर मेथड लिख लेते हैं हम, जनरेट करो। उसकी टू स्ट्रिंग मेथड अगर आपको जनरेट करने है तो जनरेट करो, अभी मैं नहीं करता, बाद में करेंगे हम। कंस्ट्रक्टर जनरेट करके ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर विथ यूजिंग फील्ड्स जनरेट, ठीक है। एक विदाउट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्ट भी करके ले लेते हैं, ठीक। ओके, तो हमने इस सिंपल एक पोजो क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है ये मुझे इस ऐप डॉट कंटेक्स्ट यानी स्प्रिंग कंटेनर के अंदर मुझे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास की ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगलटन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग कंटेनर वैसे भी कॉन्फिग फाइल से रीड करेगा, यानी जो हमने अभी कॉन्फिग फाइल बनाई है जावा क्लास, ठीक है, कॉन्फिग क्लास। तो इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली यहां से उस एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, करेक्ट। तो स्प्रिंग हमें क्या बोलता है कि आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर एक मेरा एनोटेशन है @bin, वो क्या करो आप यूज करो, ठीक है। यानी @bin नाम का एक एनोटेशन स्प्रिंग ने दिया हुआ है, वो क्या करो आप यूज करो। तो @bin जैसे ही लिखोगे
आईओसी कंटेनर को समझ में आएगा कि अच्छा ये बिन स्प्रिंग बिन है, यानी इसका ऑब्जेक्ट हमें हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर बना के रखना है, ठीक है। तो @bin ये मेथड लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक मेथड लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं पब्लिक, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप हम लिखते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट इंस्टेंस, ऐसे लिख देता हूँ गेट इंस्टेंस, ठीक है। तो गेट इंस्टेंस ब्रैकेट, और यहां से मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, यानी सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे रिटर्न डायरेक्टली लिख देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब वो एक कुछ तो @bin को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, चलो एरर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो, हमने ऊपर इंपोर्ट किया नहीं, ठीक है। तो इंपोर्ट करके ले लो, क्योंकि @bin ये अगेन स्प्रिंग एनोटेशन के अंदर है, ये इंपोर्ट करके ले लो। तो ये कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर रहा है, देखो org.springframework.context.annotation.bin, ठीक है। तो अब ये जो बिन है ये हमने क्रिएट करके रखी गेट इंस्टेंस नाम, ठीक है। या आपको अगर दूसरा नाम देना है दूसरा नाम दे सकते, ठीक है। @bin लिखा। अब मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट यानी जो भी हमने यहाँ पे रिटर्न किया है न्यू एम्प्लॉय, वो मुझे इस app.java के अंदर चाहिए, ठीक है। हमारा कंटेक्स्ट क्या है, यानी हमारा स्प्रिंग कंटेनर क्या है, एनोटेशन कॉन्फिग कंटेक्स्ट, ठीक है। उसके अंदर वैसे भी ये जो एम्प्लॉय नाम की बिन है उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सेस चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट, ठीक है। कौन सी मेथड यूज करते थे, चलो बताओ, Get beans. Not get bin. डॉट गेट बीन्स, ठीक है। और यहाँ पे गेट बीन्स होता है या गेट बीन होती है, बताओ। Get Bin. bin. Get bin. Bean. गेट बीन, करेक्ट। और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय डॉट क्लास, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये रिटर्न टाइप कास्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट क्या था हमारा, Object. आईडी था, Object ID reference. ID. आईडी, और उसके बाद में एम्प्लॉय क्लास हमने लिखा, ठीक है। तो अगर आपको आईडी नहीं मेंशन करना है तो डायरेक्टली आप context डॉट गेट बीन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी एक अनदर ओवरराइड मेथड है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, देखो इट रिटर्न्स Employee. एम्प्लॉय। तो हमें एम्प्लॉय का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, सिंपली emp इक्वल टू context डॉट गेट बीन एम्प्लॉय डॉट क्लास। और फिर सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिसॉर्ट करके, यहाँ पे emp क्या कर लेते हैं, हम जस्ट प्रिंट कर लेते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है क्या, जो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर आ रहा है इस कॉन्फिग क्लास से। जस्ट इतना क्रॉस चेक कर लेते, यानी हमारा आईओसी वर्क हो रहा है क्या, देख ली। एरर क्या दे रहा है, पढ़ो। No qualifying bin of type com. com.jpk.demo.annotation.employee, ठीक है। रूट कंटेस्ट हिराची कुछ तो ऐसे दे रहा है, ठीक है। नो क्वालिफाइंग बिन टाइप, ठीक है। अब ये क्यों दे रहा है ऐसा, हमने तो यहाँ पे दिया है, पाथ नहीं दिया इसलिए Config class में दे दिया सर, वहाँ पे नहीं दिया शायद config class. कौन से क्लास के अंदर, हाँ बोलिए बोलिए। सर क्वालिफाइड पाथ मेंशन करना पड़ेगा कॉन्फिग क्लास में। क्वालिफाइड पाथ मेंशन करना पड़ेगा, ओके ठीक है।
क्या कर लेते हैं हम थोड़ा भी इसको। पहले तो मैं और एक यहाँ पे चीज बताता हूँ। अब बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये रिसोर्स का लीक कंटेक्स्ट नेवर यूज ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल कंटेक्स्ट, ठीक है। अभी इस कंटेक्स्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो पहले एनोटेशन कॉन्फिग कंटेक्स्ट, ठीक है, इसे मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसको कंटेक्स्ट ये हम लिखेंगे, इस कंटेक्स्ट को भी हमें ऐसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्लोज मेथड लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो देखो वार्निंग चली, ठीक है। यस सर। ओके, थोड़ा अब चेक कर लेते हैं इसको। मैं मावेन कहा गया मेरा, अपडेट प्रोजेक्ट में करके लेते हो फिर से फोर्स अपडेट, ठीक है। सर ये टाइप कास्ट नहीं किया तो कुछ आगे प्रॉब्लम आ सकता है नीचे। ये कंटेक्स्ट क्लोज नहीं किया तो हाँ। फिर वो कनेक्शन वैसे ही, ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का जो कनेक्शन होता है उसके इंटरनल, वो वैसे ही ओपन रहेगा, ठीक है। मगर आप उसे क्लोज किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेफरली कि आप क्लोज करते जाओ हमेशा, ठीक है। नहीं तो वो हमेशा कंटेनर आपका जो रहेगा ओपन रहेगा। ओके। तो इसलिए वो कंटेनर क्लोज करने के लिए हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्लोज करते हैं। हम्म। अब मेन के अंदर उसे एम्प्लॉय जो है वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए और एक यहाँ पे कॉन्फिग क्लास के अंदर वैसे भी और एक एनोटेशन होता है @configuration, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें उसे बताना पड़ेगा कि app.java कॉन्फिग क्लास, यहाँ पे तो हमने यहाँ से वो क्या करो, रीड करो, ठीक है। जस्ट चेक मिनट, ये तो होना चाहिए था मगर क्यों नहीं हुआ, जस्ट आई वांट टू चेक, वेट। फाइन फाइन फाइन, प्रॉब्लम यहाँ पर है, पब्लिक क्लास @pin, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नो क्वालिफाइंग क्यों बता रहा है वो ये रूट com.jpk annotation.employee is available, no qualifying pin tag, the context है जी। तो वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या ऐप तो इंपोर्ट किया हुआ है बेसिकली पैकेज। एम्प्लॉय कैसा है? सर बोलिए बोलिए। सर वो कॉन्फ़िग फाइल है वो मेन पैकेज में बनाना पड़ेगा ना? तो वो तो मेन पैकेज के अंदर नहीं, यानी आपका कहना है कि इसके अंदर, यस। मेन वैसे मेथड तो के अंदर बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं, सोर्स मेन जावा पैकेज है ना उसमें। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, फिर भी आपका मैं रिकमेंड कर ले, सॉरी, ठीक है। तो वैसे भी एक डिफॉल्ट पैकेज वो बना के ले, तो ऐसा कुछ उसका कंपल्शन नहीं है कि आप उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हमें क्या करा, अभी 2 क्लास हो गए, ये देखो ये इंग्लिश का ये प्रॉब्लम आ गया अभी इसका। होना तो चाहिए था फिर भी। वो डिफॉल्ट पैकेज
क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल जैसा नहीं है इसका, ठीक है। क्लास का नाम प्रॉपर दिया है क्या? कॉन्फिग क्लास चेक कर लेते हैं। ओके, एक गलती यहाँ पर मेरी हो गई, यहाँ पे वो एज ए स्ट्रिंग नहीं है, करेक्ट। स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल ये क्या है? एक एक्सएमएल फाइल है, करेक्ट। अच्छा, स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल क्या है? एक एक्सएमएल फाइल, यानी वहां पे हमें एक स्ट्रिंग मेंशन करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट उसका जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसका टाइप है बाइट, दैट इज कॉन्फिग क्लास डॉट क्लास। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं देना है, जो कि मैंने पहले डबल कोट के अंदर दिया था, तो इंटरनली इट एक्ट्स एज अ स्ट्रिंग, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा उसको, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो अब आ रहा है प्रॉपर। यस सर। यहाँ पे देखो आपका वो एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे आपको कभी भी जब कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूज करते हो तो डबल कोट यूज मत करो, बिकॉज इट इज अ बाइट क्लास नेम। यहाँ पे हमें इंटरनल उसका जो टाइप है वो बाइट है, ठीक है। और जो एक्सएमएल को हम यूज करते हैं वो उसका इंटरनल, उसको फर्स्ट आर्गुमेंट, इसका एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो यहाँ पे यूज करते हैं उसका जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, यानी उसका डेटा टाइप। तो इसलिए हमें वहां पे डबल कोट देना पड़ता है। यहाँ पे डबल कोट देने की जरूरत वैसे भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉन्फिग क्लास डॉट क्लास दे दो, ठीक है। तो ये गलती हो गई, तो आप भी वो गलती मत करो, ठीक है। अब क्लियर हो गया, यानी हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का बन गया, जो कि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर रहेगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये तो जो मैं एम्प्लॉय डॉट जावा है, ये मैंने इसी के अंदर बनाया, ठीक है। अब मेरा डिफरेंट पैकेज में रहेगा, तो चलो मैं क्या कर लेता हूँ, अब डिफरेंट, यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? इसमें अगर डाउट रहेगा तो पूछ लो। सर यहाँ पे रिटर्न के अंदर न्यू क्यों लिखे? मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्फिग, ये हम कॉन्फिग फाइल हम खुद की लिख रहे हैं। नो सर, रिटर्न के अंदर जो न्यू कीवर्ड यूज किया है ना। हाँ, ये क्यों किया है? ऐसा बोल रहे क्या? यस सर। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है, चलो मैं अभी थोड़ा आपके समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। फिर अब यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूंगा, चलो बताओ। एम्प्लॉय ई रिटर्न करोगे ना सिंपली, यस सर। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये इतना, ये लाइन का कोड मैंने बचाया और डायरेक्टली मैंने ऐसे लिखा था रिटर्न न्यू एम्प्लॉय। सिंपली हम खुद से यहाँ पे बता रहे कि भाई ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल जो भी है वो इंटरनली वो यही काम करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल का जो काम है वो हम अभी यहाँ पे खुद कर रहे हैं कॉन्फिग क्लास के अंदर, ठीक है। ये हमारा जावा क्लास है, तो हमें अगर किसी दूसरे क्लास को इस एम्प्लॉय का इंस्टेंस चाहिए, तो हमें यहाँ पे खुद से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसमें फिर आप बोलेगे सॉरी @bin का फायदा क्या है? तो @bin का एक फायदा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आप बनाओगे वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इट क्रिएट्स अ सिंगलटन इंस्टेंस, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे एक डेमो करके नीचे क्या कर लेते हैं हम। और सर यह वो खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा ना, फिर हमें बना के देना होगा ना? यस यस, यहाँ पे हमें खुद से लिखना पड़ेगा, यानी हमें वो मेथड लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि @ जो बिन एनोटेशन है
वो मेथड लेवल पे ही काम करता है, हमेशा याद रखो। डिफरेंस पूछता ही @bin का, तो @bin इज यूज ओनली ऑन मेथड लेवल। यानी अगर मेथड लेवल आपको कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो @bin लिखो, कॉन्फ़िग क्लास यानी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर @bin लिखो। दैट @bin काम क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट बना के रखता है, वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। फिर स्प्रिंग कंटेनर वही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लेगा और हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस देगा, ठीक है। तो चलो, और एक यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय EMP किया है, और एक सेम एम्प्लॉय मैं इवन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, कंटेक्स्ट डॉट गेट बिन, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एम्प्लॉय डॉट क्लास लिख, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, और फिर से हम क्या कर लेते हैं, सिस आउट कर लेते हैं और इवन कर लेते हैं, इवन चेक कर लेते हैं अब ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। रन कर लेते हैं और कंसोल पे देख लेते हैं, देखो वो कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है हमें, ऑब्जेक्ट, इट गिव्स अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे वैसे भी 2 बार हमने ये कंटेक्स्ट डॉट गेट बिन्स किए, एक EMP से और एक इवन से, मगर फिर भी वो क्या कर रहा है, हमें एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। यानी @bin एनोटेशन है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, और बाय डिफॉल्ट वैसे भी स्प्रिंग हमें क्या कर लेता है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, ठीक है।